एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार, ये एहसास तो हम सबको पता ही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी फ्लाइट डिले के पीछे असल में कितनी बड़ी, कितनी उलझी हुई कहानी छिपी हो सकती है? चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। स्क्रीन पर बस ये एक लाइन, योर फ्लाइट हैज बिन डिलेड, और बस सारे के सारे प्लान्स पर पानी फिर जाता है। गुस्सा आता है, बेबसी महसूस होती है और मन में ढेरों सवाल उठते हैं। लेकिन इंतजार करने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं होता। तो सवाल ये है कि उस एक मैसेज के पीछे, पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उसी एक जाने पहचाने और हाँ, बहुत ही परेशान कर देने वाले मैसेज से। तो सबसे पहली चीज जो गलत होती है वो ये है कि एयरक्राफ्ट अपना तय किया हुआ टेक ऑफ स्लॉट मिस कर देता है। सुनने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन यकीन मानिए असली समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। और अब देखते हैं कि कैसे ये एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसे कहते हैं डिले डोमिनो इफेक्ट। एविएशन की भाषा में कहें तो इसे कैस्केडिंग डिसरप्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक चेन रिएक्शन। मतलब एक फ्लाइट में देरी हुई और फिर उसी एक एयरक्राफ्ट की वजह से उसकी आगे की सारी उड़ानें लेट होती चली जाती हैं। अच्छा, तो ये होता कैसे है, जरा समझिए। पहली फ्लाइट लेट हुई, ठीक है, तो जाहिर है वो विमान अपनी अगली डेस्टिनेशन पर देर से पहुंचेगा। अब हो सकता है कि तब तक क्रू के काम करने के घंटे भी नियमों के हिसाब से खत्म हो जाए, और बस फिर क्या, उसी विमान से जो अगली उड़ानें जानी थी वो सब एक के बाद एक लेट होती जाती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक विमान और दिन खत्म होते होते 5 से 7 उड़ानें और सैकड़ों लोगों के प्लान्स गड़बड़ा जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे मुश्किल तो और बढ़ जाती है। जब कोई फ्लाइट लेट होती है ना, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी से मिला अपना टेक ऑफ स्लॉट भी गवा देती है। और फिर नया स्लॉट मिलने में 30 से 90 मिनट और लग सकते हैं। मतलब देरी पर देरी। ठीक है, मान लिया कि प्लेन ने अपना स्लॉट मिस कर दिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? वो पहली वजह क्या थी? चलिए अब इस मामले की और तह तक चलते हैं। और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। असल वजह कोई एक थी ही नहीं, बल्कि एक ही वक्त पर हुई दो बिल्कुल अलग-अलग अनएक्सपेक्टेड घटनाओं ने मिलकर इस पूरे मेस को खड़ा किया था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इन दोनों वजहों का आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक तरफ तो एक बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया, वो सॉफ्टवेयर जिसे ज़्यादातर बड़ी एयरलाइंस यूज़ करती हैं। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक खास तरह के विमान के लिए एक मैंडेटरी सेफ्टी अपडेट आ गया। तो पहली वजह पर आते हैं, चेक इन सिस्टम का फेल हो जाना। जैसे ही ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बैठा, बस सब कुछ रुक गया। एयरलाइंस ना तो बोर्डिंग पास इशू कर पा रही थीं, ना ही लगेज के टैग प्रिंट कर पा रही थीं, पैसेंजर्स का डेटा लोड नहीं हो रहा था, सिक्योरिटी क्लियरेंस कछुए की चाल से चलने लगा। और नतीजा, एयरपोर्ट पर मीलों लंबी कतारें और बोर्डिंग में जबरदस्त देरी। और मानो इतना काफी नहीं था कि ठीक उसी वक्त दूसरी मुसीबत ने दस्तक दी। एयरबस ने अपने A320 विमानों में एक टेक्निकल प्रॉब्लम पकड़ी और फौरन एक जरूरी सेफ्टी अपडेट जारी कर दिया। अब इस अपडेट के लिए हर A320 को कई घंटों के लिए सर्विस से बाहर रखना पड़ता। मतलब सीधा था, उस विमान की सारी उड़ानें या तो डिले होंगी या कैंसिल, या फिर किसी दूसरे प्लेन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो पैसेंजर्स ये सब झेल रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? एयरलाइन की टीमें इस डबल मुसीबत से निपटने के लिए क्या हाथ पैर मार रही थीं? जैसे ही अलर्ट मिला, एयर इंडिया का नेटवर्क कंट्रोल सेंटर एक्शन में आ गया। फॉरेन ग्राउंड पर एक्स्ट्रा स्टाफ भेजा गया ताकि लंबी लाइनों को मैनेज किया जा सके, मैनुअल चेक इन हो सके। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट ऑप्स की टीम फटाफट फैसले ले रही थी, कौन सी फ्लाइट डिले करनी है, कौन सी कैंसिल, किन फ्लाइट्स को कंबाइन करना है। और साथ ही साथ वेबसाइट, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए पैसेंजर्स तक जानकारी पहुंचाने की भी पूरी कोशिश चल रही थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक एयरपोर्ट या एक एयरलाइन तक ही सीमित क्यों नहीं रही? इसका असर इतना बड़ा, इतना ग्लोबल कैसे हो गया? ये एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन थी। मतलब सब कुछ एक साथ गलत हो गया। देखिए, जो चेक इन सॉफ्टवेयर खराब हुआ था उससे दुनिया की ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं, और A320 का सेफ्टी अलर्ट वो तो था ही एक ग्लोबल इशू जिसने हर उस एयरलाइन को हिट किया जिसके पास ये विमान है।
एयर इंडिया पर इसका असर और भी ज्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी फ्लीट में A320 विमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी देरी की एनाटॉमी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पूरी चेन रिएक्शन को अगर फिर से देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर सिस्टम फेल हुआ, उसकी वजह से चेक इन धीमा पड़ गया, जिससे बोर्डिंग में देरी हुई। नतीजा, एयरक्राफ्ट ने अपने ATC स्लॉट मिस कर दिए। ठीक इसी बीच मेंटेनेंस के नियमों ने और विमानों को जमीन पर खड़ा कर दिया। फिर क्रू टाइमिंग के रूल्स ने इस देरी को और बढ़ा दिया और आखिर में एक के बाद एक सारी की सारी उड़ानें लेट होती चली गईं। और ये पूरा वाकया एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, हमारे सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो क्या इस तरह के कैस्केडिंग फेलियर्स, मतलब एक गलती से पैदा हुई गलतियों की पूरी चेन, क्या ये हमारा नया नॉर्मल बनने वाला है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।